तो लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में चुनावी रणनीति तैयार होने लगी है। साथ ही कांग्रेस बीजेपी ने भी अपनी सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। दोनों ही दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी ने अपना प्लान छिंदवाड़ा तैयार कर लिया तो कांग्रेस प्रदेश में बेहतर करने की रणनीति पर काम कर रही है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर देश के तमाम राज्यों में कांग्रेस बीजेपी के साथ सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। तो मध्य प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है। एक के बाद एक बैठक कर दोनों ही दल चुनाव के मद्देनजर अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आम चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है। दोनों ही दलों ने प्रदेश में बैक टू बैक बैठकों का आयोजन कर अपनी अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। और इस बीच मध्य प्रदेश में आरएसएस भी एक्टिव हो गई है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत आज से प्रदेश में शुरू हो रही आरएसएस की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन इस बीच भागवत के दौरे को लेकर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी आरएसएस की कोई चिंता नहीं करती और ना काडर की चिंता करती है। जन भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस पार्टी काम करती है। आरएसएस चाहे जितनी एक्टिव हो जाए लेकिन उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। कांग्रेस देश को नहीं समझ पाई तो देश की आत्मा को मजबूत रखने वाला जो संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसको क्या समझेगी। और हमारे यहाँ माननीय पूजनीय सरसंघ चालक जी से लेकर हमारे शाखा प्रमुख तक सुबह से शाम तक उनका काम तय है और अनवरत करते हैं। एक तरफ मोहन भागवत के दौरे को लेकर प्रदेश में सियासत जारी है तो वहीं एमपी में कांग्रेस को एक सीट से शून्य करने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस के अभेद किले छिंदवाड़ा को भेदने की जिम्मेदारी बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह के करीबी कैलाश विजयवर्गीय को दी है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी का और कैलाश जी का कि जाके छिंदवाड़ा पे ध्यान दे रहा है और ध्यान दे कि वहां के विकास जो कमलनाथ जी ने किया और जिस विकास पुरुष के रूप में कमलनाथ जी जाने जाते, क्यों 7 सीटें कांग्रेस को मिली है। चिंता मत करे, कमलनाथ जी का विकास जीतेगा और बेहतर तरीके से इस बार बीजेपी की छिंदवाड़ा में जमानत जब्त होगी। 29-0 भाजपा का लक्ष्य है और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आज श्री राम मंदिर के बनने के पश्चात विकास तो हो ही रहा है, पर साथ साथ भारत की आत्मा जैसी पुष्ट हो रही है, राम राज्य की अवधारणा आगे आ रही है। मैं इसमें कोई कमी नहीं देखता हूं कि अब राम भक्त तो सब छोड़ देंगे दल। बीजेपी ने प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जीतने का प्लान तैयार कर लिया है तो वहीं कांग्रेस ने भी प्रदेश में अपना परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए आज फिर एक बार प्रभारियों की बैठक बुलाई और पदाधिकारियों से लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। लोकसभा के चुनाव के संदर्भ की बातें हमारे प्रभारी महोदय आए हैं। उन्होंने लोकसभा की समन्वय समिति मुख्य नेताओं से लोकसभा की पर्टिकुलर लोकसभा की रणनीति की बात की है। 15 सीटें ऐसी है जिसमें विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा संघर्ष किया है, उन पर फोकस्ड करके हम आगे कैसे बढ़े, तो ये सब बातें हैं। देश के अंदर माहौल बना के चुनाव जीतना चाहते अलग बात है, लेकिन जो आधारभूत सुविधा है, आज आपकी जो जल जीवन योजना है, आज हजारों करोड़ की योजना मध्य प्रदेश के अंदर, क्यों आज वो धूल खा रही है, क्यों आज खाद्यान्न लोगों को नहीं मिल रहा। तो ये मोदी ने कई इसमें गारंटी दी है। तो ये गारंटी आप चुनाव तक ठीक है, लेकिन लोगों तक भी आपको सेवा करना पड़ेगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का रण अब लगभग तैयार हो गया है और अब इंतजार है योद्धाओं के नाम के ऐलान का, जिसके बाद प्रदेश में मुकाबला और दिलचस्प हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश सियासी हलचल यहां तेज हो चुकी है और इसी बीच कांग्रेस बीजेपी की तैयारियों में और तेजी देखने को मिल रही है। तो चलिए पहले आपको मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों के नतीजों के बारे में बता देते हैं। तो 2004 की सबसे पहले बात करते हैं। 2004 लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 29 सीटों में बीजेपी को 25 सीटों पर जीत हासिल हुई थी तो वहीं कांग्रेस को मात्र 4 सीटों पर संतुष्ट रहना पड़ा था। बात करते हैं अगले 2009 के चुनावों को लेकर के, जहां 2009 के लोकसभा चुनावों में नतीजे मिले जुले रहे। बीजेपी को 16 सीट तो कांग्रेस को 12 सीट, वहीं बसपा को 1 सीट मिली थी। इसके बाद
साल 2014 की बात करते हैं और साल 2014 में मोदी लहर के चलते बीजेपी ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया था। 29 सीटों में से बीजेपी ने एक तरफा 27 सीटों पर कमल खिलाया तो कांग्रेस को मात्र 2 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा था। इसके बाद बात करते हैं साल 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर के, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी तो कांग्रेस को मात्र 1 सीट पर जीत मिली, जो सीट थी कांग्रेस का अभेद किला कहे जाने वाली छिंदवाड़ा की सीट। तो ये बीते कई चुनावों में प्रदर्शन कैसा रहा उसकी जानकारी। और अब 2019 लोकसभा चुनाव हो या फिर 2023 का विधानसभा चुनाव, कांग्रेस एमपी में करारी हार के बावजूद बीजेपी कांग्रेस के अभेद किले छिंदवाड़ा को नहीं भेद पाई। छिंदवाड़ा में पहली बार साल 1952 में चुनाव हुए थे, जिसके बाद बीजेपी सिर्फ एक बार हुए उपचुनाव में यहां जीत हासिल कर पाई थी। जब 1998 के उपचुनाव में सिर्फ एक साल के लिए सुंदरलाल पटवा को छिंदवाड़ा में जीत मिली थी। बता दें कि भारतीय राजनीति में यह पहली और आखिरी बार था जब बीजेपी को यहां से जीत मिली थी। वहीं पिछले 44 सालों से छिंदवाड़ा कमलनाथ और उनके परिवार का गढ़ बना हुआ है। 2014 के बाद से मोदी की लहर के बावजूद छिंदवाड़ा की जनता का विश्वास कमलनाथ पर ही बना रहा है। तो ये किस तरह से अभेद किला है कांग्रेस का, जिसे कांग्रेस के अभेद किले को भेदने के लिए बीजेपी ने भी अपना प्लान तैयार कर लिया है। छिंदवाड़ा में इस बार गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय को लगाया गया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों के लिए ऑब्जर्वर तैनात कर दिए हैं, जहां पर छिंदवाड़ा के लिए कैलाश विजयवर्गीय और विनोद गोटिया को ऑब्जर्वर तैनात किया गया। कांग्रेस के अभेद किले को भेदने के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने सबसे भरोसेमंद नेता कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी दी है। तो वहीं मुरैना सीट की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और हेमंत खंडेवाल को दी गई है। दमोह सीट के लिए डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और आलोक संजर को बीजेपी ने तैनात कर दिया है। सीधी सीट का ऑब्जर्वर अजय विश्नोई और संपत्तिया उइके को बीजेपी ने बनाया। वहीं जबलपुर सीट की जिम्मेदारी प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक गोपाल भार्गव और इंदर सिंह परमार को सौंप दी गई है। और होशंगाबाद सीट के लिए बीजेपी ने लोकसभा ऑब्जर्वर राकेश सिंह और अर्चना चिटनिस को बनाया है। तो ये जिम्मेदारियां जो हैं वो बीजेपी की तरफ से सौंपी गई हैं।